चलिए एक बार फिर से लौटते हैं आज की बड़ी खबर और जो आज दिन भर चर्चा है, जिस बात की हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस वक्त मतगणना चल रही है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो रुझानों में बीजेपी को बहुमत 36 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। हालांकि शुरुआती दौर में हमने देखा था कि कांग्रेस आगे बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन अब एक बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी 48 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 36 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। खास तौर पर अगर हरियाणा की बात की जाए तो रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक कर ये सीट आगे बढ़ रही है। 47 सीटें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी इस 47 सीटों पर हरियाणा में आगे। अब देखिए यह 48 हो चुका है। कांग्रेस 36 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुई है। वहीं पर अगर बाकी पार्टियों की बात की जाए तो उन्होंने भी, खासतौर पर बीएसपी और आरएलडी ने भी, आईएनएलडी ने भी अपना खाता खोला है। 2 सीटों पर इस वक्त वो रुझान में बढ़त बनाए हुए है और अदर्स भी 4 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की भी बात हम कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थिति आप देख पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी हरियाणा में इस वक्त बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। यानी 48 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस 36 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और इसी और हरियाणा की जनता का मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं वहां लगातार प्रवास पर था चुनाव में, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाने में हम सब कार्यकर्ता सफल हुए हैं और हरियाणा की जनता का बार बार अभिनंदन है। तो हरियाणा की जनता का बार बार अभिनंदन है। ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। उन्होंने भी कहा कि मैं हरियाणा में काफी टाइम तक रहा, मैंने देखा और जनता ने हम पर भरोसा अभी दिखा रहे हैं। और बीजेपी इस वक्त 48 सीट और कांग्रेस 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, अशोक यादव प्रवक्ता एसपी और परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक यादव जी, जिस तरह से शुरुआती दौर में हमने देखा कांग्रेस आगे चल रही थी, हरियाणा की मैं बात कर रही हूं, और बीजेपी पीछे, लेकिन अब बिल्कुल उलट यहां पर दिखाई दे रहा है। 48 सीटों पर बीजेपी है और इस वक्त करीब 35-36 सीटों पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। देखिए अभी ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में आप देखिएगा कि लगातार इस तरह का अप्स डाउन्स लगे रहेंगे शुरुआत। लेकिन जो हरियाणा की जो जनता का जो रुझान है, आपने एग्जिट पोल में भी देखा, वहां की जो ग्राउंड रियलिटी भी थी, तो भाजपा को भी इस बार इसलिए तो ये सारी स्थितियां हैं वहां पे हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक अभी बढ़त है, लेकिन अभी 3 घंटे ही हुए हैं मात्र। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पे जिस तरह से जवानों का, किसानों, महिलाओं का, वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलने जा रही है। न सिर्फ वहां पे, बल्कि आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में भी वही स्थिति होने जा रही। बीजेपी बहुत दूर है बहुमत से। और हरियाणा में भी आप देखिएगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी करीब दोपहर बाद जो रुझान है, ये रुझान कुछ आपको पलटता हुआ दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी पे है कि जनता जो है माननीय योगी जी की नीतियों में, माननीय मोदी जी की नीतियों में या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही है। इसका परिणाम आपको 4 जून को मिला था और धीरे धीरे करके जो ये 2 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां भी इसी तरह का कमोबेश स्थिति मिलेगी। एंटी बीजेपी वहां पे हवा चल रही है। ठीक है, परमवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमवीर सिंह जी, जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, टैली बिल्कुल एक जैसी है वहां पर। कांग्रेस जो है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है, यानी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन हरियाणा में हम देख रहे हैं कि पल पल स्थिति बदल रही है। कभी 4 सीट, कभी 6 सीट, कभी 8 सीट। कहा यह जा रहा है कि 9-10 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पता लग जाएगा कि किसकी सरकार हरियाणा में बन रही है। लेकिन ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि कब पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, फिर बीजेपी आगे चल रही है और ऐसे में बहुत सीटों का मार्जिन नहीं है। आप यहां से क्या देख पा रहे हैं परमवीर सिंह जी? देखिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की आप छवि है, या डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ देखिए कि जो आप फ्लैग लेकर चल रही थी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ, 10 साल की सरकार के बाद भी अगर इतनी टफ फाइट आपको मिल रही है सामने,
तो आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, गहनता से विचार करना पड़ेगा। 10 सालों के बाद अमूमन अगर हम देखें यूपीए 2 के बाद जब 2014 में इलेक्शन हुआ था तो कैसी लहर थी। हरियाणा के अंदर 10 साल से बीजेपी की सरकार थी। आपको नाको चने चबाने पड़ने की बात है कि देखिए पॉलिटिकल है, बात है, ये किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो एक प्रिटेंड किया गया था मामला कि हरियाणा के अंदर चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट है ये नैरेटिव जो बनाया गया। अब नेक टू नेक फाइट डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आप काम करने के लिए आए हैं, वादा करेंगे तो वादा निभाना भी पड़ेगा। हरियाणा के ऊपर मुझे लगता है हिमाचल बॉर्डरिंग स्टेट है, उसका बहुत असर पड़ा होगा, क्योंकि हिमाचल के अंदर जो वादे किए गए थे उनकी बहुत ज्यादा चर्चा टीवी के ऊपर, अखबारों के ऊपर हो रही थी लगातार कि वादा कर देना मात्र पर्याप्त नहीं है, वादे को निभाना भी होगा। और उसके बाद उस वादे को निभाने के चक्कर में अगर सरकारी मशीनरी की दिक्कत में आ जाए वहां पर, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। तो वोटर सोच समझता है आज के टाइम पर बड़े बड़े नेताओं के वादों से, देखिए भीड़ इकट्ठी करना रैली में और उस भीड़ को आप वोट में कन्वर्ट कर पाना, तो अलग अलग बातें होती हैं। और लास्ट मोमेंट के ऊपर जो कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे वो जलेबी वाला बयान था, वो बिलो द बेल्ट था, वो देना नहीं चाहिए था। आम जनता आज समझती है कि देखिए आज के टाइम पर मुझे मालूम है गुड़ भी अमेरिका में या भारत में भी स्टोर पे बिकता है, लेकिन जलेबी के साथ में ऐसा बयान दे देना और आप समझना कि जनता को लगेगा कि ये बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से बात की जा रही है कि जलेबी की फैक्ट्रियां होंगी, 50,000 लोग काम करेंगे, तो ऐसी चीजें एन मौके के ऊपर इलेक्शंस को बदलती हैं। दूसरी बात, आज सुबह ही कांग्रेस के दफ्तरों में हमने देखा कि मिठाइयां बट रही हैं, ढोल बज रहे हैं। मेरे को तभी याद आ रहा था हिमाचल पर पंजाब के इलेक्शंस में, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरवरा थे वहां पर, उनको लीड कर रहे थे इलेक्शंस में, उन्होंने मिठाइयां बांट दी थी और चुनाव बदल गया था शिरोमणि अकाली दल प्लस बीजेपी अलायंस की तरफ शाम को। तो वहां पर भी इसी तरीके से हुआ था, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आज बिल्कुल, तो क्या कांग्रेस ने मिठाई बांटने में जल्दी कर दी या जश्न मनाने में जल्दी कर दी? और इस पर भी हम बातचीत करेंगे। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। बीजेपी नेता अनिल विज का एक बड़ा बयान इस बीच में आ गया है। अगर हरियाणा की जनता और हाईकमान चाहेगी तो सीएम दफ्तर में जरूर दिखाई दूंगा। तो देखिए, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त अनिल विज की जो नाराजगी थी वो दिखाई दी थी, और अब जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो सीएम फेस होंगे अगर बीजेपी हरियाणा में जीत कर आती है, तो बीजेपी नेता अनिल विज का बड़ा बयान इसे लेकर आ गया है कि अगर हरियाणा की जनता और हाईकमान चाहेगी तो सीएम दफ्तर में जरूर दिखाई दूंगा। अनिल विज है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनिल जी, जो चुनाव आयोग के आंकड़े आ रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग के आंकड़े हमें आगे दिखा रहे हैं और ईश्वर चाहेगा तो हम आगे ही रहेंगे। हाँ। सर, सबसे अहम सवाल जो आपने चुनाव से पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री पद को लेकर आपने दावेदारी की। आपने 2 दिन पहले कहा कि मुख्यमंत्री आवास में मिलेंगे, तो क्या अब वो स्थिति बन रही है? मुख्यमंत्री देखिए, आप अपना प्रीफिक्स हटा देते हो। हाँ। मैंने कहा था अगर हाईकमांड चाहेगा हाँ। तो मुख्यमंत्री आवास पर मिलेंगे। हाँ। वो जो कह दिया वो कह दिया, वो मैं अब भी कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से पूरा चुनाव मुद्दा कांग्रेस ने लड़ा, कहा कि किसान और जवान और जो पहलवानों का मुद्दा था वो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं है, लेकिन अभी रिजल्ट कम से कम अभी इस वक्त आपके फेवर में आ रहे हैं, वो मुद्दा चला नहीं क्या? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस झूठ बोलने की फैक्ट्री है। हाँ। ये हमेशा इन्होंने झूठ बोला है, झूठ बताया लोगों को, झूठी बातें करते हैं। हाँ। वो कहांगे 8500 रुपए खटाखट 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 खट कहांगे? अब वो 85 खत्म हो गए, अब जलेबियां फटाफट 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 फटाफट। ये तो झूठ की दुकान है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने दावे कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया, कहा सीएम पद के नाम का आलाकमान करेगा तय। तो यहां पर मुख्यमंत्री 3 नाम दिखाई दे रहे हैं और अब इसे लेकर भी बड़ा बयान भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से दिया गया है। भूपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं जो अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? अभी नतीजे आ रहे तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है लेकिन बीजेपी लीड कर रही है सर। नहीं, तो किसी राउंड में आते जाते हैं, हम तो बहुत सारे 12 बजे तक कंफर्म हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार 1 बजे करीब तक पता लग जाएगा। संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और जुड़े अभी, इसलिए संजय जी, सवाल आपसे है। अनिल विज का कहना है कि अगर हाईकमान चाहेगी तो मैं बीजेपी दफ्तर में और मुख्यमंत्री के पद को भी संभाल सकता हूं, लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, यानी
उनको भी भरोसा है कि सरकार हमारी बनेगी। और जो टैली है वो भी बहुत मार्जिन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, और अभी भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हरियाणा में हैं उसमें अनिल विज जी का भी नाम शामिल है। वे भी बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, बड़ा लंबा उनका अनुभव है, और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनमें विज जी का नाम प्रमुखता के साथ शामिल है। मुझको लगता है कि विधानमंडल दल की बैठक में निश्चित रूप से जो नाम होंगे उसमें अनिल विज जी का भी नाम होगा। वो लीडर्स में शामिल है। उन्होंने ठीक कहा है कि अगर जनता का विश्वास होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आवास में दिखाई देंगे। इसलिए तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। एक हरियाणा का चुनाव जिसमें पहले जब चुनाव शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही थी। चुनाव के प्रचार के पहले चरण में भी हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा लोगों के बीच में जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते अपने सारे जो निगेटिव्स थे उनको पॉजिटिव में बदला है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, ऐसा विश्वास है। चलिए, तो अपने अपने दावे हैं चाहे कांग्रेस के या बीजेपी के, लेकिन कहा यह जा रहा था कि हरियाणा में 9 से 10 बसते बसते स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये जो मतगणना इस वक्त चल रही है वो जरूर हरियाणा और वहां के लोग और खासतौर पर जो 2 पार्टियां इस वक्त आगे पीछे चल रही है उनके साथ थाम के रखा है। इस लगातार हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, हर सीटों का हाल हम आपको बताएंगे। आप सभी हमारे साथ मेहमान शामिल रहिए इस चर्चा में। यहां पर एक छोटे से ब्रेक